हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने पीछे वाले क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 क्वेश्चन से। क्या है हमारे पास 6 क्वेश्चन। इफ़ ए क्रॉस बी हमारे पास दिया हुआ है ये ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई। इसमें क्या कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास? 4 एलिमेंट आ गए। हमें निकालना है ए एंड बी। अब हमें पता है कि ए जो होता है हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है और बी जो होता है हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट होता है। यही तो है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ये ऐसे लिखा होता हमारे पास बी क्रॉस ए, तब हम क्या समझते, ये जो पहला एलिमेंट है ये बी का होता और जो दूसरा एलिमेंट है ये ए का होता। लेकिन हमारे पास ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का। डन। तो देखिए ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास जो पहले वाले एलिमेंट है। जैसे इसमें ए फिर से रिपीट हो रहा है ए और बी, तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे? रिपीटेशन हम नहीं अलाउ करते हैं सेट में, तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2। अब देखिए बी को लिखते हैं। बी में क्या होगा हमारे पास? जो दूसरे वाले हैं एक्स है वाई है फिर से एक्स है वाई है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे? एक्स एंड वाई। डन। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए जो सेट है उसमें 1 2 एलिमेंट हैं, बी में 1 2 3 4 देन सी डी। ये 4 सेट हमें दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? हमें क्या करना है, पहले हम निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकाल लेते हैं? बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी जो कॉमन हिस्सा होगा, बी में और सी में क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है हमारे पास? नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? फाई करेंगे। अब देखिए इसकी ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए हमारे पास कुछ भी हो उसकी किसके साथ करनी है? फाई के साथ करनी है। ए हमारे पास कुछ भी हो उसकी किसके साथ करेंगे? फाई के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा? फाई ही आ जाएगा। ठीक है। सेकंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही इसकी राइट हैंड साइड देखिए, पहले हम करेंगे ए क्रॉस बी। ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ। कैसे करेंगे? 1 को पहले इन सब के साथ पेयर करेंगे, फिर 2 को इन सब के साथ पेयर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए क्रॉस बी। यहाँ पे 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ। सिमिलरली 2 की 1 के साथ, 2 को 2 के साथ पेयर करेंगे, 2 को 3 के साथ एंड 2 को 4 के साथ। ये हमारा क्या आ गया? ए कार्टेशियन बी। ठीक है। अब हम करते हैं ए कार्टेशियन सी। ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, तो 1 को पेयर करेंगे 5 के साथ, देन 1 को 6 के साथ, फिर 2 को पेयर करेंगे 5 के साथ और 2 को फिर से पेयर करेंगे 6 के साथ। ठीक है। तो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, देन 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। ये हमारा ए क्रॉस सी आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है? इनका इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। हमें इस वाली लाइन में, पहली वाली लाइन में और इस सेकंड लाइन में कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है? तो देखिए हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? ये क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हमारे पास क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ये हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या आई हैं? फाई आई हैं, तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट में बोला गया है ए क्रॉस सी। हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं पहले। सबसेट तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया है कि मतलब ए क्रॉस बी का सारा हिस्सा बी क्रॉस डी में हमारे पास आना चाहिए। ए क्रॉस सी का हिस्सा हमारे पास बी क्रॉस डी में आना चाहिए। तो देखिए मैं पहले कर रही हूँ यहाँ पे ए क्रॉस सी। ये हमारा ए, ये हमारा सी। ए की पेयरिंग 5 के साथ, फिर 1 की 6 के साथ, 2 5 एंड 2 6। ये हमारा क्या आ जाएगा? ए क्रॉस सी। अब कर रही हूँ मैं बी क्रॉस डी। बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट डी के साथ। ये बी है हमारा और ये डी है।
देखिए ये बहुत बड़ा होने वाला है, 1 की पेयरिंग इन सब के साथ, फिर 2 की पेयरिंग इन सब के साथ, एंड देन 3 की सब के साथ, ऐसे करके ये बहुत बड़ा रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, ये 1 वाला कंप्लीट हो गया। फिर 2 को लेते हैं हम, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। अब 3 को लेते हैं, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, देन 4 5, 4 6, 4 7, 4 8 हमारे पास। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको इसका सबसेट बनाना है। क्या करना है, इसको इसका सबसेट बनाना है। मतलब ये जो सारे हैं हमारे पास, ये एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट हमारे पास किस में होने चाहिए, बी क्रॉस डी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखिए ढूंढना शुरू करते हैं। 1 5, 1 5 है, 1 6, 1 6 है, 2 5, 2 5 हमारे पास ये है, 2 6, 2 6 भी है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं यस, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है हमारे पास ए कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, बी बी। राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। हमें क्या करना है, पहले तो ए क्रॉस बी बताना है, उसके बाद उसके सबसेट कितने होंगे, एंड देन उनको भी लिखना है। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, 1 3, 1 4, 2 को 3 के साथ, एंड देन 2 को 4 के साथ। देखिए नंबर ऑफ सबसेट, अब देखिए इसमें कितने सबसेट होंगे, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास 2, और यहाँ पे होता है n। n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिए, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 raised to power n मीन्स 2 raised to power 4 मीन्स 16 हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। अब हमें उनको क्या करना है, लिस्ट करना है, हमें बताना है 16 कौन कौन से होंगे। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है नंबर ऑफ सबसेट का, ये नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और 2 raised to power में हम इनको लिखते हैं। तो ये आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हमें लिस्ट करना है उनको, कौन कौन से होंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। जो 5 जो होता है हमारे पास, वो तो सबका सबसेट होता है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले 5 को ही लिख लेते हैं। फिर ये जो इंडिविजुअल होंगे ये भी हमारे पास सबसेट है इनके, 1 4, 2 3, 2 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके सबसेट हैं। क्या है, इनको सबको कर्ली ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं। क्या होगा हमारे पास, 1 की पेयरिंग इसके साथ, मतलब पहले इन 2 को लिख देंगे, फिर 1 3 की पेयरिंग कर देंगे 2 3 के साथ, फिर 1 3 की पेयरिंग कर देंगे 2 4 के साथ। सिमिलरली 1 4 की पेयरिंग कर देंगे 2 3 के साथ, फिर 1 4 की पेयरिंग कर देंगे 2 4 के साथ। ठीक है, फिर 2 3 की पेयरिंग कर देंगे 2 4 के साथ। ऐसे करके हमारे पास कितने एलिमेंट बनने चाहिए, 16 एलिमेंट बनने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, साथ के साथ हम काउंट करते हुए चलेंगे, ये हमारे पास हो गए 5। देन मैं सेकंड लाइन यहाँ से शुरू कर रही हूँ ताकि काउंटिंग इजी हो जाए। 1 3 की पेयरिंग करनी है हमें किसके साथ, 1 4 के साथ, ये भी तो हमारा सबसेट होगा। फिर 1 3 को मैं फिर से पेयर कर रही हूँ 2 3 के साथ। ठीक है, अब ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा अपने आप। फिर 1 3 के पेयर कर रही हूँ 2 4 के साथ, एक हमारे पास ये हो जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, 1 1 2 3, ये हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। फिर यहाँ से शुरू कर रही हूँ, 1 4 की पेयरिंग कर रही हूँ मैं 2 3 के साथ, डन। फिर 1 4 की पेयरिंग 2 4 के साथ। ठीक है, अब देखिए 1 4 की हो गई हमारे पास, अब 2 3 की करते हैं, 2 3 एंड 2 4, 2 3 एंड
2 4, ये भी एक हो गया हमारे पास। ये कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3, ये कितने हो गए 3। टोटल हमारे पास अब तक कितने हो गए 5 3 3, 6 एंड 5 11 हो गए। कितने हो गए 11 हो गए। अब देखिए क्या करना है हमें। अब अभी तो ये एक एक की पेयरिंग की हमने, दो दो की पेयरिंग की, तीन तीन की पेयरिंग भी तो हो सकती है। तीन तीन एलिमेंट को साथ में लिखेंगे वो भी तो एक सबसेट बनेगा। तो देखिए क्या है हमारे पास, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रही हूँ, 1 3 1 4 2 4। देखिए 1 3 1 4 एंड 2 4, पहले मैंने ये ले लिया 1 2 3, आप कोई भी ले सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ले रही हूँ मैं 1 3 1 4 2 3, डन। उसके बाद है हमारे पास 1 3 2 3 2 4। आपको बड़ी ध्यान से करना होगा, कोई रिपीट ना हो और कोई छूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1 4 2 3 एंड 2 4। ये कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4, ये कितने हो गए हमारे पास 4। 11 + 4 15 हो गए हमारे पास। अब देखिए ये 15 तो हो गए, लेकिन ये जो है, ये जो हमारे पास एक रोज भी है, ये भी तो सबसे बड़ा है जिसमें 4 एलिमेंट है हमारे पास। ये भी तो अपने आप का सबसेट तो कहलाएगा। तो जो लास्ट होगा वो हमारा क्या होगा 1 3 1 4 2 3 2 4, यही होगा हमारा लास्ट। आई होप ये क्लियर होगा। और इन जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे हमारे पास 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, let A and B be two sets such that number of element in A is 3 and number of element in B is 2। अब देखिए A में 3 हैं, B में 2 हैं, और ये हमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं x1 y2 z1 r इन A क्रॉस B। ये जो हमारे पास A क्रॉस B है जो इन दोनों से बनेगा। हमें एलिमेंट नहीं दिए हुए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ये जो बन रहे हैं ये इनमें दिया हुआ है। तो अब देखिए फाइंड A एंड B वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। हमें क्या निकालना है A एंड B। तो हमने पहले भी पढ़ा, मैंने पहले भी बताया कि ये जो एलिमेंट हैं A क्रॉस B दिया गया है ना, तो पहले वाला A से बिलोंग करेगा, दूसरे वाला B से बिलोंग करेगा, सिमिलरली A से बिलोंग करेगा, B से बिलोंग करेगा। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साफ साफ नज़र आ रहा है 3 एलिमेंट करने हैं हमें A में। तो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं x y z। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 9th का फर्स्ट है, 9th का A जिसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे x y एंड z, ठीक है। और जो B है हमारे पास उसमें कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। कितने हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। तो देखिए 1 2 और रिपीटेशन हम अलाउड नहीं करते, ये फिर से 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे के एलिमेंट हो जाएंगे। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हैव 9 एलिमेंट। हमें क्या बोला गया है कि A की A के साथ ही करनी है, तो हमारे पास 9 एलिमेंट है। तो हमें पता है कि जब A की A के साथ करेंगे तो हमारे पास 9 कैसे आएगा, 9 कैसे आएगा हमारे पास, जब इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 आएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A कितने हैं हमारे पास 3 हैं, ठीक है। उनमें से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है उनमें से ये जो दिए गए हैं हमारे पास, ये 2 एलिमेंट दिए गए हैं। हमें क्या पता लगाना है, रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं A क्रॉस B के। क्या बताना है हमें, A क्रॉस B के रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं। तो देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये जो है -1 एंड 0 0 एंड 1, इसमें जो इंडिविजुअल हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं -1 0 एंड 1, ठीक है। इन्हीं से मिलकर बना है, क्योंकि ये सारे के सारे A से बिलोंग करते हैं। ये वाला एलिमेंट भी A में होगा, जब A क्रॉस A हो रहा है तो ये वाला भी एलिमेंट A में होगा, क्योंकि A क्रॉस A से ही तो बन रहा है ये। तो सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, A से बिलोंग कर रहे हैं, और 3 ही हमारे पास एलिमेंट है। तो A जो सेट है वो हमारा क्या बन जाएगा -1 0 एंड 1। अब इसकी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है A के साथ ही।
इसकी खुद के साथ ही करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमेनिंग निकालने हैं हमें, तो कितने आएंगे हमारे, टोटल 9 है हमारे पास, 2 पहले से हमारे पास दिए हुए हैं। चलो हम सारे ही लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वही सेम प्रोसेस रहेगा। पहले -1 को पेयर करेंगे -1 से, 0 से एंड देन 1 से, फिर 0 की पेयरिंग कर देंगे इन तीनों से, और फिर 1 की पेयरिंग कर देंगे इन तीनों से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 एंड 1 1। काउंट करिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।